नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ग्रेनाइट खरीदने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट को दुकान पर माप कर इसका पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पर ग्रेनाइट रखी हुई है। इस ग्रेनाइट को माप कर हम आपको बताएंगे कि इसका टोटल कितना पैसा हुआ, और इसी स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी ग्रेनाइट को माप कर उसका पेमेंट निकाल सकते हैं कि भाई वो ग्रेनाइट कितने रुपए की है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हाउ टू मेजरमेंट ग्रेनाइट फॉर पेमेंट, यानी कि ग्रेनाइट को माप कर पेमेंट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ग्रेनाइट को मापने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई मापनी है। तो यहाँ पर लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ था, उसका वीडियो हमसे मिस हो गया, बट लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इस ग्रेनाइट की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, वो 8 फीट 5 इंच आई थी। तो ग्रेनाइट की यदि हम लंबाई की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेनाइट की जो टोटल लंबाई थी वो 8 फीट 5 इंच थी। तो ग्रेनाइट की लंबाई 8 फीट 5 इंच हो गई। ग्रेनाइट की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मापनी है। तो ग्रेनाइट की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद ग्रेनाइट का जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आया वो 2 फीट 5 इंच आया। तो ग्रेनाइट की जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हुई वो 2 फीट 5 इंच हो गई। तो इसी तरीके से किसी भी ग्रेनाइट की लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी फीट की वैल्यू है उसको आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये 8 फीट है, इस 8 फीट को इंच में कन्वर्ट करके 5 इंच को आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल इंच में ग्रेनाइट की लंबाई कितनी हुई। यहाँ पर हम आपको इंच में मापना सिखा रहे हैं, और ग्रेनाइट को इंच में इसलिए मापा जाता है कि इसकी जो शुद्धता है, मापन की जो वैल्यू है वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो इस 8 फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 8 लिखेंगे और 12 से गुणा कर देंगे। किसी भी फीट की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से गुणा कर देंगे तो वो फीट की वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 में 12 से गुणा कर दिया तो 8 फीट में 96 इंच होते हैं, 96 इंच होते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से 96 हम लिखेंगे, प्लस ये 5 इंच ऑलरेडी है तो 5 इंच हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 101 इंच आ गया, 101 इंच आ गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए ग्रेनाइट की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है उसको भी आप इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 फीट 5 इंच है, तो इस 2 फीट को सबसे पहले इंच में कन्वर्ट करना है। तो 2 लिखेंगे इंटू 12 यानी कि 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 फीट में 12 इंच होते हैं, प्लस 5 इंच को आप जोड़ देंगे। 5 इंच को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 फीट 5 इंच 29 इंच हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी पहलू को इंच में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू डब्लू, यानी कि ग्रेनाइट की लंबाई 101 इंच आई है और ग्रेनाइट की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 29 इंच आई है। तो इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल ग्रेनाइट का एरिया कितना हुआ। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो 101 इंच है, इंटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो 29 इंच है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल ग्रेनाइट का एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट का टोटल एरिया 2929 स्क्वायर इंच हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2929 स्क्वायर इंच हो गया। अब इस स्क्वायर इंच को आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी स्क्वायर इंच की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 144 से भाग दे देना होता है। तो वो जो वैल्यू है स्क्वायर इंच से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि भाग देने के बाद 2929 स्क्वायर इंच 20.34 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप इस वैल्यू को स्क्वायर इंच से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आपको ग्रेनाइट का रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेनाइट का जो रेट है वो 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो ग्रेनाइट का रेट 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब टोटल रेट की बात करें तो टोटल रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है GA इंटू आर पर स्क्वायर फीट। GA का मतलब ग्रेनाइट का टोटल एरिया। तो ग्रेनाइट का टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि 20.34 स्क्वायर फीट आया, इंटू ग्रेनाइट का रेट पर स्क्वायर फीट 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इससे हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2237.4 रुपये हो गया, यानी कि 2237 रुपये
इस ग्रेनाइट का रेट हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी ग्रेनाइट का रेट आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और किसी भी ग्रेनाइट का साइज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसका रेट कितना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।